रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है एक दूसरे के लिए। सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं। किसी की पढ़ाई की चिंता तो किसी को नौकरी ना मिलने की चिंता, कोई अच्छे जीवन साथी के लिए चिंतित है तो कोई आपसे रिश्तों को लेकर डिप्रेशन में है। मनोविज्ञान के अनुसार उस विकल्प को चुने जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर शामली ने बताया कि लोगों के मन में अकेलापन बहुत है, घबराहट होती है, किसी की छोटी सी बात से मन बहुत दुखी हो जाता है, अकेले में रोना आता है। यह सभी डिप्रेशन के कारण है। डॉक्टर शामली ने बताया कि डिप्रेशन के दो सेक्शन है, चाइल्ड स्टेप तथा यूथ। बच्चों में स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा डिप्रेशन की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। लगभग 6 से 7 महीने से लेकर 16 से 17 साल तक के बच्चों में इस तरह की समस्याओं को देखा जा सकता है। अगर बात यूथ की करें तो प्रॉपर थेरेपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, रिलेशन, कपल, फैमिली, इस तरह की समस्या आती है, इनको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के जरिए मेंटल हेल्थ को फ्री किया जा सकता है। डॉक्टर सावनी ने यह भी बताया कि उनके गौरंग क्लिनिक में मानसिक रोगियों का अच्छे से अच्छा इलाज होता है। उनके क्लिनिक में बच्चों के लिए खास तौर से ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम, स्पीच थेरेपी रूम, ऑडियोलॉजी रूम आदि आधुनिक तरीके से बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आता है। जब हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने पूछा कि छोटे बच्चों को हम डिप्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए सुनाते हैं डॉक्टर सामनी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया इंडिया की आवाज में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, आज भाग दौड़ की जिंदगी में लोग कितने आतुर हैं अपने आप को सफल बनाने में, और इस सफलता के लिए लोग कितने डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और इस डिप्रेशन की शिकार में किस तरह से लोग अपने आप को इस तनाव भरी जिंदगी से मुक्त पाना चाहते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाहते हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो है जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर सावनी गुप्ता। मैम, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। ये मैं जानना चाहूंगी और हमारे सूचना इंडिया के न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये जो मनोचिकित्सक जो समस्याएं होती हैं कैसे पैदा होती हैं। देखिए, आजकल का जो टाइम है इसमें लोग इतना ज़्यादा अपने लाइफ़स्टाइल में जो आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, इतने व्यस्त हैं कि लोगों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने का कोई समय नहीं निकलता, काम का प्रेशर बहुत है। ये सब की वजह से बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं कि लोगों के मन में अकेलापन है, घबराहट है, मिलने-जुलने का सोशलाइज़ेशन नहीं, इसकी वजह से वो फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसकी वजह से बहुत कॉमन कुछ बीमारियां हैं जो लोगों के अंदर आने लगी हैं। जैसे अकेलापन का महसूस करना, मन हमेशा दुखी रहना जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। उसमें और ज़्यादा कोविड के बाद से चीज़ें बढ़ गई हैं। जैसे मान लीजिए अपने काम में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक, इतनी फिट रखने की कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से लोगों के अंदर OCD के सिम्पटम्स पैदा होने लगते हैं। अडल्ट केसेस में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही हैं। मैम, किस तरह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कैसे अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन का शिकार होने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। लोगों की खुद की पर्सनल भी हो सकती हैं, किसी के साथ कुछ अनहोनी हुई है, कोई घटना हुई है। अदरवाइज़ दूसरा जो फैक्टर होता है वो ये होता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स कभी किसी के बायोलॉजिकली ऊपर-नीचे होने लगते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। देखा गया आजकल भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बच्चे ज़्यादा अपने आप को सफल बनाने में डिप्रेशन व्यक्त फ़ील करते हैं। माता-पिता ख़ास तौर से ये अपेक्षा करते हैं हमारा बच्चा इस क्लास में अव्वल आए, अच्छे से अच्छे स ऐसे बच्चे अपने आप को इस तरह से जो डिप्रेशन महसूस करते हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है? जी। देखिए, ये 2 पहलू की चीज़ें हैं। पहली चीज़ होती है कि स्कूल, एजुकेशन और पेरेंट्स की तरफ से भी ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा किसी बच्चे पे इतना भी तनाव ना कर दिया जाए कि वो अपना बचपन खो दे या पढ़ाई के प्रेशर में कोई चीज़ अचीव करने के चक्कर में अपना बेसिक चीज़ें भूल जाए कि हमें अपने दोस्तों से मिलना है या फिर हमें अपने फैमिली के साथ भी रहना है या हमें अपनी हॉबीज़ पे फ़ोकस करना है। इतना भी प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो जब पेरेंटल प्रेशर या एजुकेशन प्रेशर से वो चीज़ थोड़ी कम आती है, तो बच्चे को भी समझ रहती है कि अपनी चीज़ों को पर्सनली और प्रोफेशनली हमें कैसे मेंटेन करना है। और बच्चों के लिए खासकर ये जाता है कि जब उनको जो है टाइम मैनेजमेंट और एजुकेशन सिस्टमैटिक मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, जिसको थेरेपी की भाषा में हम एक्टिविटी शेड्यूलिंग बोलते हैं। आम भाषा में वो बस टाइम मैनेजमेंट के ही अंडर आता है। ये तो रही बात बच्चों की। अब हम बड़ों की बात करेंगे, युवा वर्ग की बात करेंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, चाहे ऑफिशियल में उन्हें नौकरी से संबंधित ये समस्याएं देखी गई है आमतौर पर, या प्रेम प्रसंग देखा गया है। किस तरह से लोग लाचार हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उन्हें कैसे हम इस तनाव से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए,
ओवरऑल जब हम ये चीज़ देखते हैं तो आप जैसे जो चीज़ पूछ रहे हैं कि लोग हताश हो जाते हैं इस वर्ग में, युवा वर्ग में, तो उसमें भी यही होता है कि आजकल के टाइम पे आप अगर देखेंगी तो जो युवा वर्ग है, हर कोई वर्चुअल वर्ल्ड में है। वर्चुअल वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं? फ़ोन में, टीवी में, इन सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ग्रस्त है उस चीज़ से कि उनको दुनियादारी में, एनवायरनमेंट में चारों ओर क्या चल रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई इंटरैक्शन नहीं। आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो पहलू है वो यही है कि लोग एक दूसरे से मिलना-जुलना नहीं कर रहे, रियलिटी में नहीं आ रहे हैं। इतना वर्चुअल वर्ल्ड में है कि उसका लिटरली वो एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। उससे जो है उनको लत लग रही है उस चीज़ की। तो सबसे पहली चीज़ जो है लोगों को इसी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अपना शेड्यूलिंग ठीक करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड जो सबसे ज़्यादा चीज़ है जब आप अकेले रहते हो, तो आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे। जब आपका अचीवमेंट नहीं होता है तो दिमाग में मानसिक जो आपके थॉट्स रहते हैं वो उसी तरह के आते हैं। ख़्याल आपके सकारात्मक होने ही लगेंगे नेचुरली। तो जब आप इन छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स को हर ब्रेन के एरिया पे आप काम करते हैं कि आप सोशलाइज़ कर रहे हैं, आप थॉट्स पे काम कर रहे हैं, आप इमोशनल कनेक्शन ले रहे हैं, आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअल भी हैं, थोड़ा-सा रिलीजियस भी हैं। जब ब्रेन के हर एक्टिव एरिया को आप एक्टिवेट करके रखेंगे, तो उससे नेचुरली है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स जो हैं वो ऑन ट्रैक रहेंगे, जिसकी वजह से कोई भी तरीके की बीमारियों से आप काफ़ी हद तक पहले से ही दूर रहेंगे या एटलीस्ट काफ़ी अपने आप को उससे सेव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम है। इसमें बहुत टाइप की हम लोग चीज़ें करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम में। स्लाइड है, रोलिंग है, तो बच्चा जैसे इसमें बैलेंस, मोटर कोऑर्डिनेशन, अपने आप को पहचानना, अलग-अलग टाइप के साउंड्स और क्लाइंबिंग, जंपिंग इस तरह की एक्टिविटी वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं बच्चे को सो दैट वो ही सेम चीज़ें वो लाइफ़ की बाकी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईज़िली। और जैसे ये आप सामने देख सकते हैं ये सेंसरी रूम है, तो सेंसरी रूम में क्या होता है जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उनमें हम लोग एक्टिवेट करते हैं कि हाइपर या अगर हाइपर है तो उसको सेटल करते हैं, अगर बहुत हाइपो है तो उसके सेंसेस को हम लोग बढ़ाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर रिलेट करते हैं स्पीच थेरेपी से ताकि बच्चे का ओवरऑल एक ग्रोथ और डेवलपमेंट